तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसे कि अभी ये सबको पता है कि बुधवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट से तो जबरदस्त तरीके से चढ़ गए, कल थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन जो 75 देशों पे 90 दिनों तक टैरिफ पर रोक लगा दी है, ये कितना फायदेमंद हो सकता है स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए? और आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को अभी कैसे देख रहे हो? या रजत जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक देना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो पहले हमने देखा कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% से घट करके 4 हुआ। सब लोगों को एक ही मार्केट में रूमर घूमी कि ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी है कि पैसा इक्विटी से निकल के बॉन्ड में जाएगा और उसके चलते बॉन्ड यील्ड कम होंगे, तो यूएस का जो डेट रिफाइनेंसिंग है वो बहुत कम रेट पे हो सकता है। बट अल्टीमेटली मार्केट के आगे कोई भगवान नहीं है। और मुझे लगता है कि जब बाकी की कंट्रीज ने एक प्रोबेबिलिटी है कि बाकी की कंट्रीज ने जब बॉन्ड को डंप करना स्टार्ट किया तो बॉन्ड यील्ड में हमने एक काइंड ऑफ बड़ी रैली देखी। तो यील्ड जो है 4% से बढ़ के जब 4.6% हुए, तो मुझे लगता है कि उसी के चलते जो डिसीजन है टू रोल बैक दी टैरिफ हाइक, वो मुझे लगता है कि एक वो मेन कारण रहा है टैरिफ हाइक को रोल बैक करने का। और डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है, मुझे लगता है कि अब तक जो सेक्टर प्रेशर में थे जो कि ग्लोबली लिंक होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड टू सम एक्सटेंट फार्मा सेक्टर, जहां अब तक टैरिफ के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वहां मुझे लगता है कि काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आज हम मार्केट में देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर इसको पॉजिटिव समझें या फिर नेगेटिव समझें, हुआ ये है कि 75 देशों पे सिर्फ 90 दिनों तक मामला रुका है। अभी टैरिफ तो लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बीच में कभी कुछ बोल देंगे अचानक से। दूसरा मुद्दा ये कि जो चाइना है, जो एक और महाशक्ति है, उसके साथ सीधे टक्कर ले लिए, भिड़ गए हैं बिल्कुल। अब चाइना के ऊपर टैरिफ बहुत तगड़े इंपोज कर दें, कुल मिलाकर 145% का इफेक्टिव टैरिफ यूएस लगा रहा है। 145% का चाइना के ऊपर, चाइना रिटेलिएट कर गया तो क्या होगा? आई थिंक वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो टेबल पर बैठकर सॉल्व करने से ही होगा। टैरिफ लगाने की तो कोई लिमिट नहीं है, आप आज 150 पे हो, कल 500 पे चले जाओगे। बट अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसका प्रोड्यूसर, और जो यूएस है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। तो दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ओवरनाइट आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में मूव कर दोगे या कंजम्पशन मार्केट है वो यूएस से चाइना में मूव कर दोगे। तो आई थिंक दोनों पे एक दूसरे की जरूरत है। अगर एक ढंग से इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर ध्यान रखते हैं हम, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकल कर आएगा। आपस में साथ में बैठकर जब कुछ बातचीत होगी, तो आई एम होपफुल कि अगले 8 से 15 दिनों में कुछ सॉल्यूशन डेफिनेटली चाइना और यूएस की ओर से निकलते आते हुए दिखेगा। और रही बाकी देशों की बात, तो आपने बहुत सही कहा कि अभी 90 दिनों की जो टाइमलाइन दी गई है, अगेन बट इट्स अ डिसेंट विंडो, जहां बहुत से कंट्रीज अगर आप देखेंगे इन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था। दे वेर विलिंग टू गो एंड नेगोशिएट विद यूएस की हाँ भाई बैठ के बात करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम यूएस से बाय कर सकते हैं ताकि जो ट्रेड सरप्लस है उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन होते दिखे। और एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर कुछ कुछ सेगमेंट में लगा रखे थे, जैसे इंडिया ने ऑटो सेक्टर पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, तो मुझे लगता है कि वहां भी कहीं ना कहीं एक ढील इंडिया को देनी होगी। तो आई थिंक एक नेगोशिएशन के लिए एक डिसेंट विंडो मिली है। तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस विंडो। और इसका जो ट्रू पिक्चर है, ट्रू सॉल्यूशन है, अगले 45 to 50 डेज में मुझे लगता है कि हमारे सबके सामने आते हुए दिखेगा। सर ये नेगोशिएशंस पे बात आगे बताओ। आप ऐसे में इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत मोटा पैसा है लगाने को, वो क्यों लगाएंगे जब उनको पता ही नहीं कि सुबह की चाय के बाद क्या बोल देंगे डोनाल्ड ट्रंप? या डेफिनेटली है, मैं ये एग्री करता हूँ कि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है कि हर 3-4 घंटे बाद कोई एक नया ट्वीट आ जाए तो उसके चलते मार्केट में एक अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बनी हुई है। बट आई एम श्योर कि जिस तरह से बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से कमोडिटीज मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जब ये पूरा ट्रेड वॉर का जब प्लान किया गया होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में प्ले आउट होते नहीं नजर आ रहा। और ये सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई भी जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, तो ये जो दो मार्केट होते हैं वो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। वो सबसे फर्स्ट इज बॉन्ड मार्केट एंड सेकंड इज कमोडिटी। कमोडिटी में भी अगर आप देखेंगे, जो प्रेशियस मेटल का जो मार्केट होता है, गोल्ड स्पेशली, जो कि डॉलर के बाद सेकंड बेस्ट सेफ हेवन माने जाता है, वो भी एक क्लियर कट इंडिकेशन मार्केट को देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज यूएस के फेवर में नहीं चल रही है, और उसी के चलते मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ था उसमें रोल बैक लेने का डिसीजन लिया। एंड आई एम श्योर ही विल बी, अब मैं होपफुल हूँ कि ये स्टिक ही विल स्टिक टू दैट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 90 डेज।